हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से इस वीडियो में देखेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में ये एक्सरसाइज आपका खत्म हो जाए। स्टूडेंट्स, आपको मैथ पढ़ रहे हैं आप लोग अभी, तो मैथ में मुझे एक शायरी याद आ गई। मैथ पढ़ने का शौक सिर्फ डाला नहीं जाता, कांच के टुकड़े को कभी उछाला नहीं जाता। यदि ठान लेते अपने आप को तुम साबित करने का, तो दुनिया में तुम्हारे सिवा किसी और का लोहा माना नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा अपने आप को साबित करने का ठानिए, मेहनत करने का ठानिए, कोशिश करने का जुनून रखिए। सफल होंगे कि नहीं ये बात अलग है, लेकिन कोशिश तो करके देखेंगे, ये बात। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 4.1 और इसमें क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट है। क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ ऑफ टू सर्कल्स सबटेंडेड एंगल ऑफ 75 डिग्री एंड 120 डिग्री एट देयर रिस्पेक्टिव सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। मतलब आर्क लेंथ सेम है आपका, आपका ये दो सर्कल है, एक के सेंटर पे 75 डिग्री का एंगल बन रहा है और दूसरे के सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपसे ये पूछा है कि यदि ये जो आर्क है इसका लेंथ सेम हो जाए, आर्क का लेंथ दोनों का सेम हो जाए, तो आपसे पूछा है कि रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, रेडियस का रेशियो क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल भी डील किया था, क्वेश्चन नंबर 10। एक बार इसको फिर से बता दे रहे हैं इस वीडियो में। देखिए हम लोग यहाँ ले लेंगे, लेट द आर्क लेंथ, लेट द आर्क लेंथ बी एल। आर्क लेंथ को हम लोग क्या ले लेंगे, एल ले लेंगे, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ सर्कल बी आर एंड मीन्स कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, दोनों सर्कल का रेडियस ले लिए। अब हमको यहाँ पे क्या कह रहा है, ये थीटा किसमें दे रखा है, डिग्रीज में, तो हमको किसमें चाहिए थीटा, क्योंकि आर्क के द्वारा एंगल सबटेंड हो रहा है, तो थीटा किसमें चाहिए, रेडियन में। तो हम लोग दोनों को रेडियन में चेंज करेंगे। तो फॉर 75 डिग्री थीटा बराबर, तो इसको पहले आप रेडियन में चेंज कर लीजिए, तो 75 इंटू पाई बाई 180 डिग्री हो जाएगा। 75 इंटू पाई बाई 180, ये इन रेडियन हो गया इसका वैल्यू, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, 5 से 15 टाइम्स और 5 से 36 टाइम, ये 12 टाइम और ये 5 टाइम 3 से, तो ये वैल्यू आ गया आपका 5 पाई बाई 12 रेडियन में, ठीक है। रेडियन में इसका वैल्यू आ गया 5 पाई बाई 12। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें क्या करना है। तो यहाँ पे रेडियन में वैल्यू आ गया 5 पाई बाई 12 रेडियन। अब देखिए, अब इसका थीटा हमको पता चल चुका है, थीटा बराबर क्या होता है, एल अपॉन आर। तो थीटा कितना है, 5 पाई बाई 12, और लेंथ दोनों का सेम है, तो लेंथ को हम लोग एल ही छोड़ देंगे। और आर कितना है, आर हमको फाइंड आउट करना है। ये हो गया पहला रेशियो, ठीक है। अब चलते हैं इधर, देखिए फॉर कितना के लिए चाहिए हम लोग को, 120 डिग्री के लिए। तो
इन रेडियन में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 120 डिग्री इंटू पाई बाय 180। ये 2 टाइम्स ये 3 टाइम्स इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3। इसका वैल्यू आ गया रेडियन में। तो थीटा हमको पता चल गया। फिर से थीटा बराबर एल अपॉन आर, यहाँ पर मैंने स्मॉल आर लिया और यहाँ पर कैपिटल आर। तो थीटा का वैल्यू 2 पाई बाय 3 इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ये आ गया आपका सेकेंड रेशियो। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कीजिए। सेकेंड को डिवाइड कीजिए किससे, फर्स्ट से। तो जब आप सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई बाय 3 बाय 5 पाई बाय 12 इक्वल टू कैपिटल आर, या फिर आपको मैं और क्लियर कर देता हूं। तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 3 इंटू 12 बाय 5 पाई 12 बाय 5 पाई इक्वल्स टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ये 4 टाइम्स कट गया तो इसका आ गया 8 बाय 5 बराबर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, मतलब स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर आया 8:5। ये बात समझ में आया, आ गया? ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था आपका 11 का फर्स्ट। अब देखिए 11 के सेकेंड में क्या है, आर्क ऑफ सेम लेंथ ऑब्टेन्ड एंगल, मतलब इसमें था 120 डिग्री और 75 डिग्री, और उसमें है 65 डिग्री और 110 डिग्री। ये दो एंगल है उसमें। तो ये भी सेम इसी तरह से बन जाएगा और इसका वैल्यू 22:13 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू व्हिच ए पेंडुलम swings if its length is 75 cm and the tip describes an arc of length 10 cm। मतलब कि एक कोई पेंडुलम है, अब आपको बताना है कि यदि उसका जो लेंथ है, मतलब पेंडुलम कुछ इस तरह से होगा, घड़ी टाइप समझिए, ऐसा कुछ नीचे आता है मान लीजिए, ऐसा कुछ, और उसमें एक यहाँ पे तो घड़ी रहता है, इधर एक कांटा लगा हुआ रहता है जो कि आवाज करते रहता है। तो उसका जो ये टिप है, ये जो है पूरा दूरी, यह है आपका 75 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो टिप है यह आर्क लेंथ को बता रहा है। तो पहला केस में आर्क लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये जो है ये लेंथ है। लेंथ मतलब क्या, ये आपका रेडियस दे रखा है और ये आपका आर्क दे रखा है। तो हम लोग बस थीटा लगाएंगे। थीटा बराबर क्या होता है, एल अपॉन आर। एल का वैल्यू हमको 10 पता है और आर का वैल्यू 75 पता है। कट कर देंगे 2/15 टाइम्स, आ गया। समझ में आया? थीटा का वैल्यू 2/15 आएगा। खोपड़ी में गई क्या? नहीं गई तो जाने का। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया? देखिए ये 75 था, 75 सेंटीमीटर, तो हम लोगों ने रेडियस उतना ले लिया इसका, सर्कल मान, और ये 15 था आर्क का लेंथ जो कह रहा है। ये आपको कितना दे रखा है आर्क का लेंथ 10 सेंटीमीटर की। यह इतना घूम रहा है, मतलब कुछ ऐसे जाता है ना पेंडुलम, फिर ऐसे आता है, ऐसे ऐसे। तो ये जो बना रहा है ऐसे ऐसे, ये है आपका आर्क लेंथ। तो ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम लोग को थीटा निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। थीटा बराबर एल अपॉन आर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा है 21 सेंटीमीटर है इसमें आर्क लेंथ। सेम एल अपॉन आर कीजिए। एल है इस बार 21, आर 75 ही रह जाएगा। 3 से काटिए, 7 टाइम्स, 3 से 25 टाइम्स, तो 7/25। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर। मतलब वॉच कैसा है, वॉच कैसा होगा, ऐसा कुछ। अब कह रहा है कि इसका जो मिनट हैंड है, मतलब मिनट की जो सुई है उसकी लंबाई है 1.5 सेंटीमीटर। कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। और अब इसमें पूछ रहा है आपसे कि 50 मिनट 50 मिनट में यह मिनट हैंड, ठीक है, कितना मूव करेगा। कितना मूव करेगा कहने का मतलब कि आपको निकालना क्या है, एल निकालना है। क्या निकालना है, समझ में आया क्या? एल। ठीक है, तो एल कैसे हम लोग निकालेंगे? तो रेडियस तो हमको पता है 1.5 सेंटीमीटर है। थीटा का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। क्या वही जरूरी है? तो देखिए बात को जरा गौर से समझिएगा, ठीक है। एक मिनट हैंड 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाता है। एक मिनट हैंड 60 मिनट में टोटल एक राउंड पूरा चक्कर कर लेता है घड़ी का, और एंगल कितना का बनाता है? 360 डिग्री का बनाता है ना। तो एंगल मेड बाय, इसको मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूं, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। 60 मिनट में 360 डिग्री मतलब 2 पाई का एंगल बनाता है, क्योंकि हमको तो चाहिए रेडियन में एंगल। ठीक है, तो अब हम फिर से लिखेंगे एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितना का एंगल बनाएगा? 2 पाई बाई 60 का। तो एंगल मेड इन 50 मिनट, क्योंकि हमसे पहला क्वेश्चन में किसका पूछ रहा है? 50 मिनट का पूछ रहा है ना। तो 50 मिनट में कितना का एंगल बनाएगा? तो 2 पाई बाई 60 इंटू 50, 0 0 कैंसिल आउट, 3 टाइम्स कैंसिल आउट, वैल्यू इक्वल्स टू 5 पाई बाई 3। ये आपका एंगल बना, मतलब थीटा बराबर क्या हो गया आपका? 5 पाई बाई 3, और रेडियस बराबर कितना है? 1.5। तो एल बराबर कितना होगा? आर थीटा मीन्स 5 पाई बाई 3 इंटू 1.5, 3 से 0.5 टाइम्स 2.5 पाई। यदि इसको फर्दर सॉल्व करें तो 5 बाई 2 पाई, ठीक है, 5 बाई 2 पाई मतलब कि, तो ये तो पाई में आ गया वैल्यू। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो 2.5 इंटू 22/7 कर लीजिए। 22/7 इसके लिए, क्योंकि ये लेंथ है, तो सेंटीमीटर ये मीटर में आने के लिए हम लोग इसको पाई को तोड़ दिए, पाई का वैल्यू पुट कर दिए। तो 25 इंटू 22 करेंगे, कितना आएगा? 25 इंटू 22 550 मीन्स 55.0/7 मीन्स 55/7। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप फर्दर, तो इसका वैल्यू आएगा 7.85 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना वैल्यू आएगा आपका? 7.85 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत नहीं है। सेम वे में आपका 40 मिनट वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा। यहाँ पे 50 की जगह 40 हो जाएगा, करके ही देख लेते हैं। 50 की जगह कितना होगा? 40 होगा। तो 40 हो गया, तो ये 4/3 पाई हो जाएगा। 4/3 पाई हो गया। ये कितना हो गया? 4/3 पाई। अब यहाँ 5 की जगह क्या आप पुट कर दीजिए? 4 कर दीजिए। यहाँ पे तब वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 पाई आ जाएगा। तो 2 इंटू 22/7, तो 2 इंटू 22/7 कितना हो गया? 44/7 मीन्स 6
6.28 आएगा इसका वैल्यू 6.28 सेंटीमीटर। क्लियर है? दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया, 40 मिनट वाला भी और 50 मिनट वाला भी। अब चलते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। स्टूडेंट्स देखिए 14 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है व्हील मेक्स 30 रिवॉल्यूशन पर मिनट, मींस एक मिनट में एक व्हील 30 बार घूम रहा है, 30 बार रोटेट कर रहा है। तो कह रहा है फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द स्पोक्स ऑफ द व्हील इन हाफ सेकेंड। मतलब यदि एक मिनट में 30 रिवॉल्यूशन कर रहा है तो आपको बताना है कि आधा सेकेंड में वह कितना रिवॉल्यूशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए इन 1 मिनट, 1 मिनट का क्या मतलब 60 सेकेंड। तो इन 60 सेकेंड व्हील मेक्स हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, 30 रिवॉल्यूशन। तो इन 1 सेकेंड व्हील मेक्स 30 by 60 revolutions. So in 1/2 second wheel makes 30 by 60 into 1/2 means 1/4 revolution। 1/4 revolution 60 सेकेंड में 30 रिवॉल्यूशन करता है, तो एक सेकेंड में 30 by 60 रिवॉल्यूशन करेगा। तो हाफ सेकेंड का हम लोग निकाल लेंगे। ये मैंने किसका यूज किया, यूनिटरी मेथड का यूज किया। ठीक है, हाफ सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन तय किया वह निकल गया। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पता होगा 1 रिवॉल्यूशन बराबर क्या होता है। 1 रिवॉल्यूशन का क्या मतलब कि व्हील कोई होगा तो सर्कुलर है, तो 1 रिवॉल्यूशन मतलब कुछ ऐसे। तो ये जो पूरी दूरी तय करी इसमें कितना का एंगल ये बनाता है 360 डिग्री। और रेडियन मेजर में कह रहा है एंगल निकालने के लिए, तो रेडियन के हिसाब से 2 पाई का एंगल बनाता है 1 रिवॉल्यूशन। तो 1/4 रिवॉल्यूशन का पूछ रहा है आपसे, 1/4 रिवॉल्यूशन का पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 2π/4 π/2। समझ में आया? नहीं आया? फिर से समझिए। देखिए 60 सेकेंड में 30 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकेंड में 30 by 60 रिवॉल्यूशन। तो हाफ सेकेंड में कितना होगा 30 by 60 into 1/2 रिवॉल्यूशन। अब 1 रिवॉल्यूशन में हम लोग जानते हैं कि कोई भी व्हील जो है वह 360 डिग्री की दूरी एंगल बनाता है। एक रिवॉल्यूशन में कोई भी व्हील 360 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब 2 पाई एंगल बनाता है रेडियन सिस्टम में बात करें तो। 1/4 रिवॉल्यूशन में हम लोग को निकालना है, तो 1/4 रिवॉल्यूशन में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2π/4। तो वैल्यू आ गया कितना आपका π/2। समझ में आया? अब देखिए इसी में सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 14 का सेकेंड, कि ये एक मिनट में 360 रिवॉल्यूशन करता है। तो आपसे पूछ रहा है कि शायद एक सेकेंड में यह व्हील कितनी दूरी तय करेगा और कितना एंगल बनाएगा। तो दूरी का तो हमसे पूछा नहीं, सिर्फ एंगल पूछ रहा है एक सेकेंड में। तो देखिए यहाँ 360 रिवॉल्यूशन है, 60 सेकेंड में व्हील कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है 360 का। तो एक सेकेंड में कितना करेगा 360/60 का। ठीक है, एक सेकेंड में कितना करेगा ये 360/60, मतलब कितना 6 रिवॉल्यूशन। 6 रिवॉल्यूशन करेगा। क्लियर है? अब एक रिवॉल्यूशन में होते हैं 2 पाई, एक रिवॉल्यूशन में होते हैं कितने पाई 2 पाई। तो 6 रिवॉल्यूशन में कितने हो जाएंगे 6 into 2 पाई इक्वल्स टू 12। समझ में आया? 14 का सेकेंड सेम टू सेम 14 की फर्स्ट की तरह है। एक में
एक में आपको निकालना है 1 सेकेंड में कितना करेगा 100, और उसके बाद 1 सेकेंड में जितना रिवॉल्यूशन करेगा उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। वेरी इजी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है। एज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन टू बी इतना किलोमीटर, इतना किलोमीटर सन से अर्थ का डिस्टेंस दे रखा है, एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ ए पर्सन ऑन द अर्थ टू बी 32 मिनट। तो आपको सन का डायमीटर निकालना है। सबसे पहले आप इसका थोड़ा सा फिगर देखिए, तब आपको कुछ चीजें क्लियर होगी इसमें। ये हमारा कुछ सन होगा और ये हमारा अर्थ होगा, क्योंकि अर्थ जो है वह सन की तुलना में क्या है, छोटा है। तो ये यहाँ पे कोई आदमी खड़ा होगा, इसकी आंख पे ये एंगल बनाया जा रहा है। क्लियर से? अब ये क्या हो गया, डायमीटर। अब देखिए, अब यह एंगल इतना छोटा है, इतना छोटा है कि यह जो आर्क लेंथ होगा वही इसका क्या हो जाएगा, आपका डायमीटर के बराबर हो जाएगा। यह एंगल इतना छोटा है, ठीक है। तो इस चीज के लिए हम लोग को इस क्वेश्चन में निकालना क्या होगा, आर्क लेंथ, ठीक है। और ये जो है हमारा 1497550, ये हमारा है रेडियस गिवन, ठीक है। सन से अर्थ की दूरी, मतलब ये हमारा रेडियस दे रखा है, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है सीधा सीधी आर्क लेंथ, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये डायमीटर देख के। ये तो रेडियस निकालेंगे, ये लेंथ दे रखा है एल, रेडियस निकालेंगे तब हमारा बनेगा क्वेश्चन। वैसा नहीं होता है इसमें। क्यों नहीं होता है, सो समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे जो है आर्क जो बन रहा है यह बहुत छोटा, ठीक है। यहाँ पर एंगल जो सबटेंड कर रहा है वो बहुत छोटा है, तो आर्क स्वाभाविक बात है कि छोटा होगा। तो इस हिसाब से सन का आर्क बड़ा है, और इतना बड़ा है कि वह अप्रोक्सीमेटली सन के डायमीटर, ये जो है डायमीटर के बराबर हो जाएगा इसका ये आर्क लेंथ। समझ में आया क्या? तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ मैंने आपको बताया हम लोग रेडियस को लेंगे 149712345 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है। थीटा 32 मिनट है। तो चूंकि आपको पता है कि थीटा का वैल्यू हमको रेडियन में ही लाना होगा, क्योंकि एंगल जो सबटेंड हो रहा है वह कुछ इस तरह से सबटेंड हो रहा है, मतलब रेडियस और आर्क लेंथ के रेशियो पे बन रहा है। तो रेडियन में चाहिए हमको थीटा का वैल्यू, तो 32/60, ये डिग्री में हो गया। अब रेडियन में चाहिए तो 32/60 इंटू पाई/180 करवा दीजिए। यह आपका किस चीज में हो जाएगा, रेडियन में हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या क्या पता चल गया, थीटा पता चल गया, आर पता चल गया, एल निकालना है। तो एल बराबर होता है आर थीटा। तो आर का वैल्यू कितना है, 1497 पे 1 2 3 4 5 0 इंटू थीटा का वैल्यू 32/60 इंटू पाई 180। यहाँ पे हम लोग पाई का भी वैल्यू डाल ही देते हैं, क्योंकि लेंथ है तो आसानी थोड़ी सी पड़ जाएगी। अब आपको इस वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो करते हैं अब हम लोग इस वैल्यू को कैलकुलेट। 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, ये आपका कट जाएगा 2 से 11 टाइम्स, और ये 2 से 3 टाइम्स। उसके बाद आपका यहाँ पे ये कितना कटेगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 4 जा 12, 9 9 4 99 टाइम्स, ये 9 टाइम्स, और ये 16 टाइम्स, ठीक है। ये 9 और ये 16, तो 499
पे 30 इंटू 16 इंटू 11/63 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आता है ऊपर वाले का 8782400 8782400/63। ठीक है, तो ये जो है ये वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेटली मतलब नियरली 139,403.1.7 किलोमीटर के आसपास ही आता है। ठीक है, ये समझ में आया? आ गया। लेंथ बराबर आर थीटा किए, उसके बाद कैलकुलेशन थोड़ा लंबा था, वो अलग बात है। कैलकुलेट किए, इसको वैल्यू निकाले तो 139,403.7 किलोमीटर आया। कोई दिक्कत नहीं से। ठीक है, अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। स्टूडेंट्स, 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक ट्रक है जो सर्कुलर रोड पे ट्रेवल कर रहा है और वो जो सर्कुलर रोड है उसका रेडियस 1500 मीटर दे रखा है और ये ट्रक का स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि यह ट्रक 10 सेकेंड में यदि मुड़ा तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। तो डिग्री में नहीं हमको निकालना है, इसको हम लोग को रेडियन में इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको? तो देखिए, हम लोग सबसे पहले 66 किलोमीटर पर आवर को किस चीज में चेंज कर लेंगे? मीटर पर सेकेंड में। इसमें चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम लोग को ये चीज यूज में आएगी। कैसे होती है? ये किलोमीटर से मीटर तो 1000 से गुना और आवर से सेकेंड तो 3600 से डिवाइड। 20 कैंसिल आउट, 6 से 11 और 6 से 6, 2 से 3, 2 से 5 मीन्स 55/3 मीटर पर सेकेंड आपका वैल्यू आया। ठीक है, कितना आया? 55/3 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में ये ट्रक इतनी दूरी ट्रेवल कर लेगी। तो अब आप निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में कितनी करेगी? तो 55/3 इंटू 10 बराबर 550/3 मीटर की दूरी तय कर लेगी ये 10 सेकेंड में। तो आपको क्या क्या पता चल गया? आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस एल पता चला है और रेडियस आपका दे रखा है 1500 मीटर है। तो हम लोग अब क्या करेंगे? थीटा निकालेंगे, एल अपन आर करेंगे। तो एल का वैल्यू 550/3/1500 हो जाएगा। तो 550/3 इंटू 1/1500, 0 कैंसिल आउट, 5 से 11 टाइम्स, 5 से 30 टाइम्स इक्वल्स टू 11/90 रेडियन। 11/90 रेडियन आ गया थीटा का वैल्यू। समझ में आया? सबसे पहले हम लोग इसको मीटर पर सेकेंड में किए, उसके बाद 1 सेकेंड में इतनी दूरी ट्रेवल करेगा तो 10 सेकेंड का निकाल लिए। उसके बाद रेडियस हमको पता है तो थीटा बराबर L/R लगाए और उसके बाद इसको जब सॉल्व किए फर्दर तो 11/90 रेडियन आया। अब हम लोग इस एक्सरसाइज के सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखने जा रहे हैं और इसी के साथ इस एक्सरसाइज की समाप्ति होगी। स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन है, इफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून बी 30 मिनट, हाउ फार द आई शुड द क्वाइन ऑफ डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर बी केप्ट टू हाइड द मून। मतलब कि मून को ढकने के लिए एक क्वाइन का यूज किया गया है कि कितना दूरी पर एक क्वाइन को रखेंगे। ठीक है, कि वह एक मून को ढक देगा। देखिए कैसे निकालेंगे, कितना दूरी पर रखेंगे। इसका आंसर अप्रोक्स 252 सेंटीमीटर आना चाहिए। देखिए क्या आता है। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? थीटा कितना? 30 मिनट। तो 30 मिनट का मतलब 30/60 डिग्री, मतलब 30/60 इंटू π/180
ये आपका वैल्यू आ गया रेडियन में। थीटा का वैल्यू पता चल गया हम लोग को 30/60 इंटू π/180 रेडियन। इसको हम लोग कट कर दे 2 टाइम्स, तो π/360 का ये रेडियन बना। अब क्या होगा, थीटा पता चल गया है हमको, ये क्या है 2.2 कर रहा है कॉइन का डायमीटर, मतलब कॉइन का डायमीटर मतलब लेंथ हो जाएगा वो हमारा, ठीक है। कॉइन का डायमीटर करने का मतलब कि वह लेंथ हो जाएगा, क्योंकि कॉइन जो है मून की तुलना में बहुत छोटा चीज है। तो आपका आर्क का लेंथ हो गया 2.2 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस निकालना है, रेडियस बराबर वाट। तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा बराबर L अपॉन आर। तो थीटा है हमारा π/360 इक्वल्स टू L का वैल्यू 2.2 बाई आर। अब आर का वैल्यू यदि निकाले तो 2.2 इंटू 360 बाई पाई हो जाएगा। पाई का वैल्यू आप पुट कीजिए, पाई का वैल्यू 22/7, तो 22 नीचे रह गया, 7 ऊपर आ गया, ये हो गया 0.1। तो रेडियस कितना आ गया 0.1 इंटू 360 इंटू 7, तो 252 सेंटीमीटर आ गया आपका रेडियस। समझ में आया क्या। थीटा दे रखा था 30 मिनट, इसको हम लोगों ने रेडियन में चेंज किया। लेंथ हमको दे रखा है, इसको हम लोगों ने लेंथ क्यों लिया, क्योंकि मून की तुलना में एक कॉइन बहुत ही छोटा होगा, इसलिए इसको लेंथ लिया। उसके बाद रेडियस फाइंड आउट करना था, तो हम लोग अपना पुराना तरीका लगाया, थीटा बराबर L अपॉन आर, और उससे हम लोगों ने रेडियस निकाल लिया। बात समझ में आ गई। इसी के साथ इस एक्सरसाइज का और केसी सिन्हा का चैप्टर 4 इंड होता है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे नया चैप्टर 5 से, जिसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के जो आगे की चीजें जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इस चीज के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप बस अपना प्यार बनाए रहिएगा और चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब करते